राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के लिए ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का मतलब मेरा कहने का ये है, यदि धान की फसल के अंदर जो कीटनाशक और जो ग्रोथ प्रमोटर आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इन दोनों का उपयोग आपने एक साथ अपनी धान की फसल के अंदर कर दिया। आप इसे पहले पानी पर भी डाल सकते हैं या पहले खाद के रूप में भी डाल सकते हैं, या फिर किसान भाइयों इसे आप दूसरे पानी पर दूसरे खाद के रूप में भी डाल सकते हैं। और इन दोनों का उपयोग यदि आपने सिर्फ एक बार धान की फसल के अंदर कर दिया तो आपकी जो धान की फसल होगी वो नंबर 1 में टिलरिंग करके चलेगी। एक एक पौधे से किसान भाइयों आपको 12 से 14, 15, 16 कल्ले तक निकाल करके ये खाद और ये कीटनाशक देंगे। इसके उपयोग करते ही आपकी धान की फसल के अंदर टिल्लिंग का ऐसे मान लीजिए जैसे जमावड़ा सा स्टार्ट हो जाता है। टिल्लिंग बहुत ही ज़बरदस्त होकर के आपकी धान की फसल के अंदर चलेगी और कीटों का अटैक कम से कम आपको आने वाले अगले 60 से लेकर 70 दिन 80 दिन तक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और टिल्लिंग तो बस पूछे ना कि कितनी शानदार आपकी धान की फसल के अंदर होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कि टिल्लिंग के लिए हमें क्या चीज़ लेनी है। किसान भाइयों, टिल्लिंग के लिए हमारी फसल के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक और भी न जाने कितने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उन सभी की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमारी फसल के अंदर किसी भी एक तत्व की कमी हो जाती है तो किसान भाइयों हमारी जो फसल होती है वो अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर पाती, ग्रोथ नहीं कर पाती, और उसके अंदर जो टिल्लिंग और कल्ले होते हैं वो भी किसान भाइयों अच्छी तरीके से नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पर जो 2 खादों के बारे में मैं बता रहा हूँ उन्हें आपको यूरिया के साथ मिक्स करके तब अपनी फसल के अंदर डालना है। यदि समय रहते बिल्कुल पहले या दूसरे पानी पर आप इन्हें अपनी धान की फसल के अंदर लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको यूरिया की मात्रा लेनी है, यूरिया की मात्रा किसान भैया आप लेंगे 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 40 किलोग्राम यूरिया आप जैसे ही लेंगे तो ये भी हमारी फसल के अंदर कल्ले बनाने में, पोंगे बनाने में, टिल्लिंग बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और हमारी धान की फसल को ये लगातार हरा भरा बनाए रखेगा। तो 40 किलोग्राम की मात्रा आपको यहाँ पर यूरिया की किसान भाइयों ले लेनी है। साथ में जो आपको दूसरे, अब बात करते हैं कीटनाशक के बारे में। कीटनाशक हमें कौन सा यहाँ पर लेना है, कीटनाशक की भी सबसे बड़ी आवश्यकता पड़ती है। कीटनाशक यदि हम धान की फसल में शुरुआती दिनों में नहीं लगाएंगे तो भी किसान भाइयों हमारी फसल, यदि कीटों का अटैक हमारी फसल पर हो जाएगा तो फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो कीटनाशक के रूप में आप यहाँ पर या तो वर्टैको ले लीजिए। वर्टैको सबसे बेस्ट लगता है मुझे। वजह क्या है, क्योंकि काफ़ी कम डोज में 2 टेक्निकल इसके अंदर दिए गए हैं और ये लंबे समय तक हमारी धान की फसल को जो है रोगों से, कीटों से बचा करके चलता है। तो इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो 3 से लेकर 3.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप सिंजेंटा की वर्टैको को ले सकते हैं। या फिर किसान भाइयों जो मैंने अदामा के बरूज के बारे में बताया था, आप उसकी मात्रा भी ले सकते हैं। दोनों में से लेना कोई सा एक ही है, दोनों की मात्रा उपयोग में नहीं लानी है। और यदि इन दोनों में से किसी एक का आप उपयोग करते हैं तो किसी अन्य कीटनाशक को अपनी फसल के अंदर ना डालें। उससे सिर्फ आपके पैसे का लॉस होगा, आपके टाइम का लॉस होगा। तो कोई भी एक कीटनाशक आपको यहाँ पर उपयोग में लाना है जिसकी मात्रा मैंने आपको बता दी 3 से 3.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब जो यहाँ पर ग्रोथ प्रमोटर आप लेंगे जिससे अच्छी तरीके से टिल्लिंग हमारी फसल में आएगी, वो जो आपको लेना है उसकी मात्रा लेनी है 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसका नाम है किसान भाइयों टेक्नो जेड, जो सल्फर मिल्स कंपनी का आता है। इसके अंदर जिंक और सल्फर दोनों की डोज, दोनों की मात्रा आपको देखने को मिल जाती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि टेक्नो जेड ही लेना है, या मैं इसका प्रचार यहाँ पर कर रहा हूँ। किसी भी कंपनी का ले लीजिए, उसके अंदर लगभग 60 से लेकर 65% सल्फर की मात्रा होनी चाहिए और लगभग किसान भाइयों 14 से 15% से ऊपर लगभग जिंक की मात्रा उसके अंदर होनी चाहिए। यदि दोनों की मात्रा इतनी इसके अंदर दी हुई होगी, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ अच्छी कंपनी का होना चाहिए, तो किसान भाइयों आपकी फसल शुरुआत से ही टिल्लिंग करके चलेगी, चमकदार होकर के चलेगी और आपकी पैदावार को ये कम से कम 15 से लेकर 20% तक बढ़ा देता है। क्योंकि धान की फसल के अंदर खैरा नामक जो रोग होता है ये सबसे ज़्यादा लगता है और ये जिंक की कमी के कारण ही आता है। तो धान की फसल में गलती से भी कभी ऐसा ना करें कि आपने जिंक नहीं डाली। धान की फसल के अंदर जिंक का उपयोग आपको सदैव करना चाहिए, चाहे आप एक बार करें। जिंक का उपयोग करेंगे तो बेहतर परिणाम किसान भाई आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी, महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को किसान भाइयों आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम जी।